मसीह के कदूस जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं? खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के सुबह के लिए और हर रोज़ के लिए जो खुदा हमारी ज़िंदगी में बख्शता है। हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जैसे कि ये मंथ दिसंबर का महीना है और आज 21 तारीख है। इसका मतलब है कि 2025 का जो साल है ये कंप्लीट होने को है। आज 10 दिन बाद साल चेंज हो जाएगा, 2026 आ जाएगा, उसमें हम दाखिल होंगे। लेकिन 2025 के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इस साल के 11 महीने और 21 दिन हो चुके हैं जो हमने गुजारे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और अभी ना मेरे दिल में ये बात आ रही थी कि जब हम अपनी ज़िंदगी खुदावंद के साथ गुजारते हैं या हम चर्च में आते हैं या रोज़मर्रा की ज़िंदगी है तो कई दफ़ा लोगों को बाहरना पड़ता है गीत गाने के लिए, ऐसे ही दुआ करने के लिए, चर्च आने के लिए। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनकी रूहें जो है ना, जिनकी जिंदगियां जो उस खुशी से वाकिफ है और वाकई खुदा ने उनके अंदर ये चीज़ रख दिया है और फिर उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता खुदा की प्रस्तिश करने से, दुआ करने से, चर्च आने से। उनको कहना नहीं पड़ता। फिर वो खुद बहुत प्रस्तिश करते हैं, खुद दुआ करते हैं, खुद वो चर्च आते हैं। जब किसी को पहचान हो जाती है मसीह की, कलाम की, और जब उसका तल्लक खुदा के साथ एक गहरा हो जाता है, फिर जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही ना कई दफा मौसम ऐसा होता है कि हमारा दिल भी चाह रहा होता है कोई काम करने के लिए, घर के काम करने के लिए, टाइम भी हो जाता है, लेकिन मौसम ऐसा होता है दिल नहीं चाहता बिस्तर से निकलने को, जिस्म इजाजत नहीं दे रहा होता। ऐसे ही है, ऐसे है कि नहीं है? लेकिन क्या ही वो वक्त होता है कि जब इंसान को ये मालूम होता है कि मेरे बगैर ये काम होना नहीं और मैंने ही करना है और ये ज़रूरी है, फिर वो इंसान जिस्म की नहीं मानता, फिर वो किसकी मानता है? उस जिम्मेदारी की जो जिम्मेदारी उसे दी गई है। और कई दफ़ा इससे होता है इंसान छुट्टी कर लेता है ऐसे ही, और बाद में आता है कि लो जी छुट्टी भी की, छुट्टी भी ज़ाया गई, फ़ायदा ही नहीं हुआ। लेकिन जो खुदा के लोग होते हैं, जो खुदा से प्यार करने वाले लोग होते हैं, वो इन चीज़ों को नहीं देखते। वो सिर्फ और सिर्फ खुदा से, खुदा की मर्जी के मुताबिक खुदा के नाम को जलाल देते हैं। आमीन, हालेलुया। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। मत्ती की इंजील उसका पहला बाब मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 22वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो।
अभी जो हवाला हमने मत्ती की मार्फत लिखा हुआ पढ़ा है, पहले बाब की 23वीं आयत में, और ये हवाला जो है ये यशाया नबी की मार्फत कही हुई बात यहाँ पे उसे कोट किया गया है। और यहाँ पे कहा भी गया है, अगर देखें यहाँ पे, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। और ये यशाया की किताब उसका 7वां बाब और उसके हम 14 नंबर आयत देखेंगे, तो देखिएगा। यशाया 7वां बाब 14 नंबर आयत। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। अब देखें यहाँ पर यशाया एक नबूवती तौर पर कलाम कर रहा है, और वो कितने सालों बाद वो पूरा हुआ है, यानी कि खुदा का कलाम पूरा हुआ है और एक नाम दिया गया है। और नाम क्या है? इमैनुअल। इमैनुअल का मतलब क्या है? खुदा हमारे साथ है। बाइबल हमें ये बताती है इस नाम के बारे में, ये नाम खुदा यीशु मसीह के बारे में कहा गया, और इसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। और जो बात यशाया नबी की मार्फत की गई वो पूरी हुई। आज जो बात हम बाइबल मुकद्दस में से सीखने वाले हैं वो ये है कि खुदा हमारे साथ है। खुदा हमारे साथ है। सिर्फ इसका तर्जुमा, इसके नाम का तर्जुमा नहीं है सिर्फ ये, बाइबल हमें ये बताती है कि खुदा वादों में सच्चा और जिंदा खुदा है। उसके जितने भी वादे हैं वो सब हाँ के साथ है। ऐसा नहीं है कि खुदा ने बात की हो और खुदा ने उससे पूरा ना किया हो। ऐसा नहीं है कि खुदा ने अपने लोगों के साथ वादा किया हो और वो वादा उसने वादा खिलाफी की हो, उसे पूरा ना किया हो। खुदा अपने लोगों से जब वादा करता है तो वो वादा पूरा करता है। अगर हम देखें, नूह जब तूफान के बाद वो कश्ती से बाहर आया तो उसने पहाड़ पर क्या किया? एक मज़बा बनाया। वहां पे उसने कुर्बानी खुदा की सूरत में शुक्रगुजारी की दी, और खुदा ने वहां पर अहद बांधा कि मैं फिर कभी भी बनी नौ इंसान को पानी से नहीं मारूंगा, जैसे इस तरह, यानी कि पूरी दुनिया को हलाक किया गया, ऐसे हलाक नहीं करूंगा। और उसके लिए एक निशान ठहराया था, और निशान क्या था? कोसे कज़ा। और आज भी हम देखते हैं जब बारिश होती है और बारिश के बाद जब वो निशान हम देखते हैं तो हमें बाइबल में जो किया हुआ वादा है खुदा ने नूह के साथ, वो हमें याद आता है। तो देखा जाए तो यहां पे मत्ती की मार्फत जो कलाम किया गया है वो ये है कि यशाया में ये जो लिखा हुआ था आज वो बात पूरी हुई। 700 साल पुरानी बात, एक अरसा है। खुदा ने जो कहा खुदा उसे पूरा करता है। तो जब वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और आज हम इस बात पर गौर करेंगे खुदा किन के साथ होता है और खुदा किस किस वक्त अपने लोगों के साथ होता है, किन किन हालातों में खुदा अपने लोगों के साथ होता है। जो ईमानदार हैं, जो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी खुदा को दी है,
वो तो उनके साथ तो खुदावन के वादे हैं, खुदा उनके साथ है, ऐसे ही ना। लेकिन कई दफा ऐसे हालात होते हैं कि लगता है कि खुदा साथ नहीं है। ऐसे लगता है कि जैसे जिंदगी जो है ड्राई है, सब कुछ खुश खुश फील हो रहा है, ऐसा लगता है खाली खाली खाली, कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, उस वक्त भी खुदावंद आपके साथ होता है। उस वक्त भी ऐसा नहीं है कि खुदा उस वक्त आपको छोड़ देता है। लेकिन जो खुदा से वाकिफ होते हैं उन्हें पता होता है कि खुदावंद उनके साथ है। जरा देखें ज़बूर 46 और उसकी 7वीं ऐसे 11वीं आयत तक जरा पढ़िएगा। लश्करों का खुदावन हमारे साथ है, हाँ, यकूब का खुदा हमारी पनाह है। आओ खुदावन के कामों को देखो कि उसने ज़मीन पर क्या किया, वीरानियाँ की हैं। वो ज़मीन की इंतहा तक जंग मौकूफ़ कराता है। वो कमान को तोड़ता और नेज़े के टुकड़े कर डालता है। वो रथों को आग से जला देता है। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। मैं कौमों के दरमियान सरबुलंद होऊंगा, मैं सारी ज़मीन पर सरबुलंद होऊंगा। लश्करों का खुदावन हमारे साथ है, यकूब का खुदा हमारी पनाह है। आमीन। ये ज़बूर नवीस इस बात से वाकिफ है। और इसका अगर टाइटल देखो ना, 46 ज़बूर का टाइटल देखो तो क्या लिखा है? खुदा हमारे साथ है। और हमारा टॉपिक क्या है आज? खुदा हमारे साथ है। और 7वीं आयत में लिखा है लश्करों का खुदावन हमारे साथ है, यकूब का खुदा हमारी पनाह है। आओ खुदावन के कामों को देखो कि उसने जमीन पर क्या क्या वीरानियां की हैं। अगर हम देखें कलाम से हम वाकिफ हों कि हमारा खुदा कैसे है और खुदा हमारे लिए क्या कुछ करता है, और खुदा ने अपने लोगों के लिए उस वक्त में जब उनको जरूरत थी तो खुदा ने उनके लिए क्या क्या काम किए हैं। लश्करों का खुदावन हमारे साथ है, यकूब का के खुदा हमारी पनाह है। जिसकी पनाह गाह खुदा हो, हाँ, फौजों का रब हमारे साथ है। लेकिन हम महसूस ही नहीं कर रहे उसे, हालातों की वजह से। हाँ, हालातों की वजह से हम महसूस ही नहीं कर रहे। एक लफ्ज है मीद, एक लफ्ज है नामीद, यानी एक है मीद और एक है नामीदी। उम्मीद का मतलब क्या है? होप। उम्मीद का मतलब क्या है? कि यकीन करना, है ना, यकीन हो जाना, यकीन रखना। हाँ, उम्मीद का यह मतलब है ना, किसी भी चीज की उम्मीद रखना, इसका मतलब हो। अच्छा, कई कई लोग ऐसे कहते हैं, अगर कोई बहन प्रेग्नेंट हो तो वो कहते हैं ये उम्मीद से है, कहते हैं ना। क्या उम्मीद है कि कुछ होगा? क्या उम्मीद है? कुछ होगा, ये उम्मीद से है, कुछ होगा। हमारे पास एक उम्मीद और बड़ी जबरदस्त उम्मीद है। और अगर देखा जाए बाइबल हमें यह बताती है, अगर आप इब्रानियों 11 बाप उसकी 6 देखो, लिखा है बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना मुमकिन बात है। नहीं 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 नहीं, मुमकिन है, नामुमकिन है। बाइबल कहते हैं नामुमकिन है।
बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। आप बाजार में चले जाओ, आपको चीज पसंद ना आए तो ਤੁਹਾਨੂੰ दूसरा कही जाए ठीक है ठीक है ठीक है, तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ करोगे? ठीक है, हाँ नहीं, कोई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਹੇਗਾ ठीक है ठीक है, तो ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद नहीं तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ कहोगे? नहीं नहीं, कोई नाल दा कहते ठीक है ले ले, अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही है, तो कैसा लगेगा? आपको पसंद ही नहीं तो आपको कैसा लगेगा? खुदा को भी बगैर ईमान के इंसान पसंद आ जाए, यह नामुमकिन की बात है। इसका मतलब है कि हमारा ईमान जो है खुदा को हरकत में लाता है, और हमारा ईमान है कि खुदावन यीशु मसीह जो कलमा है वो कुंवारी से पैदा हुआ, मुजस्सम हुआ। वो खुदा का बेटा है। इस बात पे हम ईमान रखते हैं कि वो खुदा का बेटा है, जो कलाम हुआ वो मुजस्सम हुआ। हम ईमान रखते हैं कि वही हमारा निजात दहिंदा है, वही हमारा मुखलिसी देने वाला है। अय्यूब पता क्या कहता है? वो कहता है मेरा मुखलिसी देने वाला जिंदा है। वो जानता है, वो कहता है मैं इस बदन को इसकी हालत को फिर से ठीक होते हुए देखता हूं, अपने हालातों को फिर से बहाल होते हुए देखता हूं, फिर से मैं रिस्टोर होते हुए अपने आप को देखता हूं, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। उसका ईमान है कि वो मुझे रिस्टोर करेगा, वो फिर से बहाल करेगा, वो मेरे हालातों को, वो मेरे बच्चों को, वो मेरे कारोबार को, वो मेरी जिंदगी को, वो मेरी फैमिली को फिर से रिस्टोर करेगा। मेरा मुखलिसी देने वाला जिंदा है, वो बहाल कर देगा, वो मेरी जान को बहाल करेगा, वो मेरे रिश्तों को बहाल कर देगा, वो मेरी चीजों को बहाल कर देगा, वो मेरे घराने को बहाल कर देगा। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए ईमान रखना चाहिए। और आप अपने लिए बोल सकते हो जैसे अय्यूब बोलता था, तो क्या हुआ? खुदा ने पहले से 2 गुना ज्यादा उसे ब्लेस किया था। हालांकि उसके दोस्त आके कहते हैं खुदा दे नाल नहीं है, इन्हें बड़ा बड़ा गुनाह किया है, इन्हें तो एडा बड़ा गुनाह किया कि खुदा भी तो दूर हो गया। लेकिन नहीं, उसने गुनाह नहीं किया था, वो उसका टेस्ट चल रहा था खुदा की तरफ से, उसके ईमान के टेस्ट हो रहा था, उसका खुदा के साथ जो एक रिलेशन था, रिश्ता था, उसकी मजबूती का एक टेस्ट हो रहा था। कई दफा आप उस टेस्ट में से चल रहे होते हो और लोग ये समझ रहे होते हैं कि शायद खुदा ने से छोड़ दिया। और कई दफा इंसान भी सोचता है कि खुदा ने मुझे छोड़ दिया है, हालांकि ऐसा नहीं होता, खुदा ने छोड़ा नहीं होता। कई दफा लोग कहते हैं अगर खुदा वाकई तू साढ़े नाल है ना तो साढ़ा काम हो जाए, तो जे हो जाएगा तो समझ नाल है, तो ना होया तो फिर क्या होएगा? फिर नहीं है। लोग सवाल करते हैं खुदा से, अगर ये मेरा काम हो गया तो मैं समझा तू मेरे नाल है, तो भाई नहीं होया तो फिर खुदा तो नल्लादा हो गया। उस काम की खातर आपने उस काम की वजह से अपने आप से खुदा को अलग कर दिया है। काम हो या ना हो फिर भी वो आपके साथ है, फिर भी वो आपके साथ है। हालात बदले या ना बदले फिर भी वो आपके साथ है। याद रखना, सही रिश्तेदार किदों पता लगता है? अच्छे हालात च। हाँ, तो साड़ा वो इन्ना अच्छा रिश्तेदार है, साढ़े बुरे हालात च सानू छड़ देगा? यस्सु कभी नहीं छोड़ता, वो बुरे हालातों में हमें कभी नहीं छोड़ता। बुरे हालातों में तो खुदा का पता चलता है,
कि वो आपके साथ है। कोई काम शुरू किया हो, घर में काम शुरू किया हो, शादी, कोई ऐसा प्रोग्राम, और कुछ नजर नहीं आ रहा, बस यही नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उस वक्त हम कहते हैं खुदावंद तू कहाँ है? वो जवाब क्या देता है? मैं तेरे साथ ही हूं। हालेलुया। याद रखना खुदा हमारे साथ है। एक शख्स खुदा को पसंद आ गया। किसको? और खुदा को ऐसा पसंद आया, उसका ईमान, उसका खुदा के साथ चलना खुदा को इतना पसंद आया, तो खुदा ने कहा कि ये मौत को नहीं देखेगा। खुदा ने जिंदा इस्मान पे उठा लिया उसे। क्या नाम था उसका? हनूक। एलिया की बाद में बात करते हैं। हनूक को उठा लिया खुदा ने। अगर आप इब्रानियों 11वें बाब की 5वीं देखो ना, तो वहां पे लिखा है खुदा को ये पसंद आ गया कि वो मौत को ना देखे। खुदा ने उसे जिंदा, यानी कि कितना ज्यादा खुदा को वो पसंद आ गया। वो करता क्या था? क्या कौन सी ऐसी चीज थी जो खुदा को, उसकी ऐसी आदत, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज जिसने उसको, खुदा को मुतासर किया, और खुदा ने सोचा कि ये इसको मौत नहीं, ये जिंदा ही उठाऊंगा इसको। हाँ, रासबाज तो आप भी हो, फरमाबरदार। हाँ, खुदा के साथ चलना, ईमान के साथ खुदा के साथ चलता रहा। और उस दौर में चलता रहा जब पास्टर भी नहीं थे, जब कोई शरीयत नहीं थी, बस एक ही हुक्म खुदा ने आदम को दिया हुआ था, उसके बाद वही हुक्म चल रहा था ना। यानी कि खुदा के साथ कितने साल चला वो? हाँ, 65 साल का तो वो पहले था जब वो चलना शुरू हुआ। 300 साल वो खुदा के साथ चलता रहा। कितने? 3 सदियां वो खुदा के साथ चला। ये छोटी बात है। आज हमारा किसी के साथ, यानी कि खुदा के साथ चलना कितना टाइम हो गया है? कितना साल खुदा के साथ चल रहे हैं? एक हम खुदा के साथ एक खुदा हमारे साथ चल रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं, हमें कितनी देर हो गई खुदा के साथ चलते हुए, और खुदा के साथ पूरे अहद के साथ, वादों के साथ, कि कोई नाफरमानी उसकी नहीं करनी। जो वो कहता है वही करना है, कुछ भी हो जाए। खुदा नाराज ना हो। असं कहने रिश्तेदार नाराज ना हो जाए। सुना होगा आपने लफ्ज, कौन नाराज ना हो जाए? कभी किसी के मुंह से सुना हो खुदा नाराज ना हो जाए? कभी किसी ने यही सुना है? मैंने अपने कानों से सुना है रिश्तेदार नाराज ना हो जाए। भाई जिन्हें रिश्ते बनाए ने, जिन्हें रिश्ते कायम किए ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ नाराज करन दे। और याद रखना, आप वफादारी करके देख लो रिश्तों के साथ, वो कहीं ना कहीं आपको धोखा दे सकते, छोड़ सकते हैं, लेकिन वो खुदा कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकता और ना छोड़ सकता है। करके देख लो। रिश्तों से भी आपने वफात दिखाई है, खुदा के साथ भी करके दिखाओ, तो देख लेना फर्क कितना है। ये नहीं मैं कहता कि आप रिश्तों को छोड़ दो, या खुदा का कलाम ये नहीं कहता कि रिश्तों की परवाह ना करो, लेकिन मैं वफा की बात करता हूं। कल ना मनो, तुहानू उल्टा ना ढंग देंगे, फिर कहना
रिश्तेदारों की बात ना मानो, क्या करेंगे? तुसी रिश्ते बचांदे बचांदे हाँ किथे चले जाते? वो वफादार है, वो आपके साथ कभी भी बेवफाई नहीं करता। खुदा को पसंद आ गया। और मैं आज आपको एक बात बताने लगा हूं। एलिया ने बड़ा जबरदस्त काम किया था, बहुत जबरदस्त। और एक पेड़ के नीचे जाके एक औरत से डर के क्या हुआ? एजबल से डर के क्या कहता है? खुदाया इससे पहले कि वो मरे क्या करना? मुझे मौत दे दे। कई हालात ने मारे हुए ही कहते हैं खुदाया मार दे, खुदाया मार दे, खुदाया मार दे। तो फिर जरा का फीवर होए, खुदाया मैं तो मजाक करन दिया सा, तो सच्ची मुझे उधर लेके जा रहे। कैसे इंसान है? एक वक्त मौत मांग रहा था, दूसरी वक्त कहता खुदाया बचा ले। एक खादम को मैं सुन रहा था, वो बता रहा था कि वो ना हालातों से इतना तंग आ गया ना, कहता है खुदा ने इससे बेहतर है कि मुझे मार दे, खुदा ने इससे बेहतर है मुझे मार दे, यही कही जाए खुदा ने बेहतर मुझे मार दे। तो फरिश्ता आ गया, उन्हें कहा भाई वो रेडी रहना, खुदा ने फैसला कर ले। वो परेशान हो गया यार। लेकिन उसका जो स्पिरिचुअल फादर था, उसका जो मेंटर था, वो लाइव आया और उसने कहा कि अभी आपके पास सेकंड चांस खुदा आपको दे रहा है, अगर अपनी बात से फिर जाए तो चांस मिल जाएगा जिंदगी का। उसने कहा खुदा मैं इकरार करता हूं मुझसे गलती है, मुझे माफ कर दे, मुझे जिंदगी दे, मैं तेरी खिदमत करूंगा। उसको सेकंड चांस मिला, उसने अपनी बात को फेर दिया और खुदा ने उसे जिंदगी दी और आज दुनिया में उसका एक नाम है। हालातों से तंग आकर ऐसे बात ना करो। खुदा ने जिंदगी दी है, क्यों दी है? क्यों दी है? कुड़ने के लिए, नामीदी के लिए, मायूसी के लिए, परेशानियों के लिए। भाई इन हालातों को ना देखो, देखो जिसने जिंदगी दी है वो कैसा है, जो वादा करता है मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, वो देखो वो क्या कहता है। उसने कहा मार दे, खुदा ने कहा अभी कोई मौत शौत नहीं है, अभी तूने बड़ा काम करना है मेरा। और खुदा ने उसे इज्जत के साथ रथों पर आसमान पर जिंदा उठाया। खुदा हमें इज्जत देना चाहता है और खुदा जाहिर करता है। कोई जादूगर नहीं, कोई बीमारी, कोई हालात आपको मार नहीं सकते। नहीं मार सकते। इस सोच को अपने जहन से निकाल दो, अपने दिल से इन बातों को निकाल दो कि आपको कोई मार सकता है। वो कहता है क़यामत और जिंदगी मैं हूं। मौत और जिंदगी का अख्तियार यीशु मसीह के पास है और किसी के पास नहीं है। और उस जिसकी बात मैं कर रहा था वो हालात तो तंग आ गए, खुदा ने गुरबत छुड़ा दे नहीं तो मार दे। ऐसी दुआ मत किया करो, ऐसी बात मत किया करो। खुदा किस वक्त क्या करने वाले हैं आपको अंदाजा नहीं है। जस्ट आप उस पर ईमान रखें। कई दफा इंसान सोचता है अच्छे हालातों में खुदा उनके साथ है, हो सकता है कि अच्छे हालात हों
पर खुदा मैं ये नहीं कहता कि जिनके हालात अच्छे हैं उनके साथ खुदा नहीं, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं जिनके बारे में आप सोचते हो, इब्लीस आपके ज़हन में डालता है। यीशु का पैदा होना आम नहीं था, याद रखना, ये खुदा का मंसूबा था। वो छुड़ाने के लिए आया था, वो साथ रहने के लिए आया था। जरा देखें मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब 20वीं आयत क्या लिखा है? और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। अच्छा, उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको, खुदा ने तो हुक्म दिया, यानी कि यीशु मसीह ने तो हुक्म दिया ना। और यीशु कहता है जाओ अब दूसरों को जो मैंने तुम्हें सिखाया दूसरों को क्या करो, जाके सिखाओ। ऐसे ऐसे ही तो हमने सीखा क्या है यीशु से? उम्मीद, जिंदगी, हाँ, साथ होना, हालातों में, बुरे हालातों में, अच्छे हालातों में, हर दौर में खुदा का साथ होना हमने सीखा है। पौलुस क्या कहता है? कहता है मैं घटना भी जानता हूं हर हालत में और मैं बढ़ना भी जानता हूं। वो कहता है मैंने भूखा रहना भी सीखा और मैंने शेर होना भी सीखा है। वो भूख की हालत में भी रहना जानता है। जो खुदा के लोग हैं वो हर हालात में खुदा के साथ और खुदा को अपने साथ देखते हैं। हर हालात में वो अपने साथ खुदा को देखते हैं। पौलुस कहता है मैं हर हाल में मैंने खुदा को अपने साथ देखा है। आज हम कलाम सुन रहे हैं, खुदा हमारे साथ है। पिछली दफा क्या सीखा था? खुदा मोहब्बत है। ऐसे ही हैं? वैसे भी बिच वक्फे वक्फे दे विच रील वेखदे सी कोई एक अद्धा विच वो भी वेख लेना, खुदा दी गल भी वेख लेना ते बाकी दूसरियां भी वेखदे रहने, मिक्सअप करते रहने। जिन बातों की तालीम मैंने तुम्हें दी है उन सब बातों पर उनको बोलो क्या करो? अमल करो। तो अमल क्या करना है? यीशु ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, किसी बात की फिक्र ना करो, है ना, है ना। पतरस कहता है अपनी फिक्र यीशु को दे दो। ऐसे ही ऐसे ही है। ईमानदारी से बात बोले, कितने लोग हैं जो अपनी फिक्रें खुदा को देते हैं, देने के बाद फिर उन फिक्रों पे काम करते हैं, सोचते रहते हैं। अच्छा करते हो आप, दे देते हो, तो देने के बाद क्या करना चाहिए? बंदे फ्री हो जाना चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ, कई बार ये अपनी पंड किसी ने चुका दो, चुका दी थी, फिर यही वेखते रहो, अच्छा डिग्गी ना, ध्यान ना फड़ी, वो इधर और सीधा चली, और ध्यान ना इधर हो, फड़ा के फिर भी इंज कर ले, उंज कर, यीशु नूं फिकरा दे के फिर भी। क्योंकि असं वेले नहीं ना बह सकते भाई, बाकी काम कर लो ना, पंड तो चुका दी थी, हुण बाकी काम तुसी कर लो। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हम ऐसा करते हैं, जाते हैं घर में, अच्छा बहन साहब का क्या हाल है, फिर तो ना मजे से ठीक है ना, पता की है हालात बड़े भड़े चलन डे साढ़े, किस ताल आया सी ते बड़े मुश्किल हालात ने। अच्छा फिर दुआ करिए, खुदा तुहानू बरकत देगा।
पहले कहानियां अपनियां सुना लैनियां ने, ना बेदी दी वो जिहदे वास्ते दुआ करनी उन्होंने इन्ना कि डोन कर देना, अच्छा फिर तेरे वास्ते दुआ करने। अज दिहाड़ी सही नहीं लगी, आज टारगेट पूरा नहीं होया, नींदर भी नहीं आनी, यही सोचते रहना टारगेट नहीं पूरा है। कॉल लगी सी पर हथों चला गया बंदा। कोई बात नहीं, ये तो एक रूटीन में है, ये होता रहेगा, चला गया आ गया, नहीं हुआ हो गया, ये होना ही होना है नॉर्मली। और एक बात बताना चाहिए, वाइस पता क्या कहता है? वाइस कहता है ईमानदार पर भी वही सब कुछ होता है जो गैर ईमानदार पर होता है। ऐसे होता है कि नहीं? तुसीं वेख्या होया किसी नूं सੱਟ लगी होए सही वाली टका के, ईमानदार नूं लगी होए हैं तो गैर ईमानदार भी लगदी, तो रोंदे दोवें ही ने, दर्द दोवां नूं हुंदी। लेकिन ईमानदार के पास उम्मीद है कि खुदा इस हालत में भी मेरे साथ है, इस दर्द को वो ख़त्म कर देगा, मुझे हील कर देगा। लेकिन गैर ईमानदार दी चीकां सारे चुनते हैं, उन्होंने कोई पता नहीं कदे ना हुण की होना है। हम कहते क्रिसमस है, वड्डा दिन आया है, खुशियां मनाओ। तो खुशियां मनाते मनाते चेहरे के उत्ते किन्ने वजे होंदे ने? तो वैसे टाइम 11 का है, तो वजे किन्ने ने? ये कैसा क्रिसमस है? कभी तुसीं देखिया होएगा दिहाड़ी ना लगी होए तो बाद घर आके बच्चों कुट देना है, बीवी पे गुस्सा निकाल देना, बीवी ने शॉपिंग ना हुई हो तो उन्हें सारे बच्चों से गुस्सा कट देना। आना किन्ना ने अगे, हाथे किन्ने चढ़ना है? दोनों साइडा तो बच्चों ने चढ़ना है। कई तो उत्थे मोटरसाइकिल चुक के पाते उत्ते टक करके, भावें टैंकी गर्म होए। खुदा का साथ है कि नहीं? खुदा साथ है कि नहीं? क्यों जी? हाँ, साथ वाले को पूछो साथ है कि नहीं है? साथ वाले को पूछो, मुन्नो ने पूछो। कब तक साथ है? उसने कहा दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। ये ऐसा वादा है, ये कभी टूटता नहीं है, ये पक्का वादा है और यीशु मसीह का वादा है। उसने कहा हर हालात में मैं तेरे साथ हूं। एक खादमा थी, वो ट्रैवल कर रही थी, तो जहाज में बैठी हुई तूफान आया हुआ था और बिजली सही कड़कती सी बाहर। तो दुआ करती है, खुदावंद इस वक्त तू कहाँ है? खुदावंद ने कहा खिड़की की तरफ देख। देखा तो बाहर बिजली नेरा ही, कहते बाहर तो बिजली कड़कन रही। खुदावंद ने कहा तस्वीर खींच। उस वक्त उसने तस्वीर खींची। उस वक्त उसे जब उसने तस्वीर खींची ना, फोन के अंदर देखी ना, तो फोन के अंदर उस तस्वीर के अंदर जीसस नजर आया उसे। यीशु ने कहा इस वक्त भी मैं तेरे साथ हूं। उसने तस्वीर प्रिंट करवाई, उसने अपने घर में लगाई कि ये उस वक्त भी मेरे साथ था, ये आज भी मेरे साथ है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे आपको छोड़ दे। कहता है दुनिया क्या हर तक हमेशा मैं तुम्हारे साथ। तो क्रिसमस किसके लिए मनाते हो? नहीं पता? ऐसा बड़े शर्म की गल है। किस लिए मनाते हो? शुक्र है अज मैं खड़ा ते इत्थे होर कोई पुछ लेंदा तो मैनूं तो बड़ा होना सी। किस लिए मनाते हो?
यस्सु की बर्थडे मनाते हो ना, यस्सु के पैदा होने का दिन मनाते हो ना, हैं? सच्ची साथ वाले से पूछो जरा, हिला के उन्हें पता लगे किसका बर्थडे मनाते हो। क्रिसमस है, असल में क्रिसमस का मरकज कौन है? यस्सु, ऐसे ही ना, उसकी सेलिब्रेशन है ना, उसकी खुशी है ना। और वो कहता है मैं तेरे साथ हूं, तुसी कहते यार क्रिसमस सही नहीं कुछ रहा, कुछ नहीं हो रहा। और जिसकी बर्थडे है, जिसकी विलादत है, जिसके लिए ये सब कुछ है, वो आपके साथ है, तो कैसे नहीं ये अच्छा क्रिसमस हो सकता? ये छोटी बात, ये एक रेवोल्यूशन है, ये एक मकाशवा, ये एक भेद है जिसके आप खुशी मना रहे हो। वो कहता है दुनिया के आखिर तक हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं। तो वो कहता है जो तुमने तालीम पाई उस पर अमल करो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। तो मेरा क्रिसमस है, यानी मेरे लिए तुम कर रहे हो, तो मैं तो खुद वहां मौजूद होगा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे सारे काम करूंगा, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। करेगा कि नहीं? मिसाल के तौर पर काशिफ की बर्थडे है, मैं खुद चुप रहा था, मैंने कहा पूछेंगे। आगे ये है कि इसकी बर्थडे है, उस दिन ये क्या करेगा? इसका दिल कैसा होगा? इसका माइंड कैसा होगा? खुश होगा। इन्हें जेड़ा काम करोगे कहोगे की करेगा? खुशी खुशी। हर काम में वो मोटरसाइकिल जिधर मर्जी पजाई फिरो, घर दे काम कराई फिरो, हैं जो मर्जी कराई, इन पता अज मेरी बर्थडे है। इन तो खुश होना कि नहीं? खुशी ने सारे काम करने ना। तो अगर काशिफ कर सकता तो वो तो यस्सु है अपनी बर्थडे के लिए, है। तो जिसकी बर्थडे है उसके लिए हमें क्या करना है? खुशी मनानी है और खुशी के साथ उसकी इबादत करनी है, खुशी के साथ। और दूसरे भी आपसे पूछने वाले मजबूर हो जाए कि तेरे पास इतना खुश क्यों है? ए मेरी बहन तू क्यों खुश है? ए मेरे भाई तू क्यों खुश है? कई बार इंज होता है ना, एवं बंदा खुश होए, आज कोई खास दस खुश क्यों है ना? सारे तो पूछ की गल खुश क्यों, और आप फिर उससे तसल्ली से बता सको मैं खुश इसलिए हूं कि मेरे यस्सु की बर्थडे है और उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी उसकी खुशियों को मना रहे हैं। आपके चेहरों से लग रहा है कि आज बहुत खुश हो आप। हाँ, कौन कौन खुश है? ऐसे नहीं, चेहरे से आज दिखाओ जरा। नहीं हाथ तो तुम चुकते हो हर बारी, चेहरे से दिखाओ कि खुश हो। कुछ लग रहा है कि खुशी है? हाँ मोजिस, लग रहा है ना कि अच्छा, आप जाओ अपने घर में, आप जाओ अपने जिन जिन से मिलना है, वो आपको देखें तो पूछने पे मजबूर हो जाए। मैं बैंक में गया 4-5 दिन पहले, तो एक वो साथ ही बंदा था, तो वो ऐसे लग रहा था जैसे नचेरियन या बाहर का, और वो बातें कर रहा था उधर, तो मेरे काउंटर पे मैं भी खड़ा था, वो भी खड़ा था, तो मैं उसको देखे जा रहा था, तो मेरे दिल में आ रहा है मैं इससे बात करूं, इससे बात करूं, इससे बात करूं।
मैंने कहा हमें कहेगा कि मैं काउंटर ते खड़ा थे मेरे गल्लां क्यों करन लग पिया, मेरा केड़ा जानने नाल है। आखिर मेरे अंदर से आवाज़ आई कि बात कर। मैंने बात कर ली, मैंने उससे पूछना शुरू किया, मैं क्या आप नाइजीरिया से हैं? कहते नहीं मैं कीनिया से हूँ। मैं क्या अच्छा, मैं मेरे उस्ताद वहाँ पे होते पास, किसको जानते हैं नाइजीरिया का? बातचीत शुरू हुई तो वो मेरे से सवाल का, मैंने उससे, तो मैंने कहा मैं पास्टर हूँ। कहते मैं भी पास्टर हूँ। मैंने कहा मुझे लग रहा था आप पास्टर हो। यानी उससे गुफ्तगू करते करते पता चल गया, और मेरे अंदर ये बात आ रही थी कि वो, मुझे लग रहा था कि वाकई वो पास्टर, उसकी गुफ्तगू से, उसके अंदाज से। और मैंने पूछ लिया। मैं जब कोई ये बात बताना चाहता हूं कि आप कहीं पे भी हो और आपके चेहरों से ऐसे नजर आना चाहिए। क्या नजर आना चाहिए? क्या नजर आनी चाहिए? हाँ, कोई बैठा तो नहीं साथ? खुशी। क्या नजर आनी चाहिए? खुशी। खुशी हमारी जिंदगी में खुदा ने रखी है। और एक बात बताना चाहता हूं, दो तरह की खुशी है। एक होती है वक्ती तौर पर खुशी, एक होती है फॉर एवर के लिए। जैसे हमेशा यीशु ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु साथ है तो आपके पास खुशी है, जॉय। जो हैप्पीनेस है ये थोड़ी देर के लिए होती है, ये उन चीजों के लिए होती है, लेकिन जॉय हमेशा के लिए होती है। याद रखना, ये खुशी खुदावन ने हमें दी है मसीह के वसीला से, और खुशी इस बात की है कि वो हमारे यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। बहुत सारी बातें बतानी थी लेकिन टाइम हो गया, नेक्स्ट बताऊंगा। लेकिन एक हवाला जरूर हम देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस चौथा बाब और उसकी 17 नंबर आयत जरा देखिएगा, 17-18। मगर खुदावंद मेरा मददगार था और उसने मुझे ताकत बख्शी ताकि मेरी मार्फत पैगाम की पूरी मुनादी हो जाए और सब गैर कौमें सुन लें, और मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया। खुदावंद मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी आसमानी बादशाही में सही सलामत पहुंचा देगा। उसकी तमजीद अब्दुल-आबाद होती रहे। आमीन। सब कहें आमीन। अच्छा, एक हवाला जो है ना वो मैं और पढ़ना चाह रहा हूँ। इससे पहले इमाल की किताब उसका 8वां बाप और 18वां बाप उसकी नामी आयत। और खुदावंद ने रात को रोया में पलूस से कहा, खौफ ना कर बल्कि कहे जा और चुप ना रह। हाँ, क्योंकि खुदा ने उससे पता क्या कहा था? खौफ ना खा बल्कि कहे जा। वो, क्योंकि वो जो मनादी कर रहा था ना, वहां उसकी मुखालफत बहुत ज्यादा थी। आप इससे अगली आयत देख सकते हो। खुदा ने कहा मैंने बहुत सारे लोगों को तेरे लिए, यहाँ जो लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं वो मेरे हैं। आप पढ़ सकते हो अगली आयत क्या लिखी है? इसलिए कि मैं तेरे साथ हूँ और कोई शख्स तुझ पर हमला करके जर ना पहुंचा सकेगा, क्योंकि इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं। हाँ, वहां वो हिदमत के लिए गया हुआ था और खुदावन ने उसे रोया में दिखाया और उसे कहा कि खौफ ना कर, खौफ ना खा, मैं तेरे साथ हूं। हैं? कई दफा खिदमत के अंदर हम खौफजदा हो जाते हैं ना। हाँ, और वो कहता है इस शहर में बहुत सारे लोग हैं, मेरे लोग हैं, लेकिन दूसरे लोग तुझे जरूर है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपके पास खिदमत है ना, तो कोई शख्स आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। उसने कहा खौफ ना खा। फिर उसी आयत पे आएंगे, दूसरा तीमुथियुस चौथा बाब और उसकी 17-18 आयत में, मगर खुदावंद मेरा मददगार था और उसने मुझे ताकत बख्शी ताकि मेरी मार्फत पैगाम की पूरी मुनादी हो जाए और सब गैर को में सुन ले, और मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया। क्या ही बात है। सिर्फ यहां तक नहीं,
उसने पूरी पूरी मनादी की। कहाँ पे? गैर कौमों में। वो कहता है सुन ले, पूरी मनादी की। और खुदा ने उससे दुश्मन के हाथ से क्या किया? मुंह से छुड़ाया। खुदावंद मुझे हर बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी आसमानी बादशाही में सही सलामत पहुंचा देगा। उसकी तमजीद अब्दुलबाद होती रहे। आमीन। याद रखना, आप खिदमत में हो ना, अबलीस आपके खिलाफ पड़ा है। देखा ना वो शेर बब्बर की तरह मुंह को खोले होकर किसको, लेकिन वो कहता है उसके शेर के मुंह से खुदा ने मुझे छुड़ाया। बेशक आपकी खिदमत के खिलाफ जितने मर्जी लोग खड़े हो जाएं, जितने मर्जी खड़े हो जाए, इस खिदमत को खत्म करने के लिए खड़े हो जाए, वो खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आसमानी रोया है। ये आसमान से खुदा ने आपको दी है। मनुष्य को कोई खत्म नहीं कर सकता। कुछ लोगों की सोच होगी कि शायद ये खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, पालूस कहता नहीं, उसने मुझे ताकत बख्शिया। खुदा मेरा मददगार है। जब खुदा मददगार है तो फिर कोई डर खौफ नहीं है। मैं एक बात जरूर करूंगा, हालात इंसान के ऊपर आ ही जाते हैं, ऐसे कि नहीं? कभी बहुत अच्छे भी होते हैं, कभी। मुझे याद है कोरिया के अंदर ना, युंगेचू ने जब चर्च के लिए सारा कुछ किया ना, तो बड़े परेशान थे। एक दिन ना वो दीवार से ऐसे नीचे गिरने लगा। कहता है खुदावंद मैं मरने लगा हूं, मेरी रूह को कबूल कर लेना, क्योंकि मुझे पता है ये गलत काम है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। खुदा ने कहा चल उतर, पीछे पीछे हो। और खुदा से उसने सॉरी की। खुदा ने कहा देख मैं अब तेरे लिए करता क्या हूं। उसकी बीवी, उसने अपनी बीवी को बोला कि घर बेच देते हैं चर्च के लिए। तो वो कहती नहीं। कहता है खुदावंद इसने भी साथ छोड़ दिया है। तो उसकी बीवी को खुदा ने बेचैन कर दिया। वो देख रहा था, वो जाग रहा था, उसकी बीवी सोई बेचैन हो गई। कहता है खुदा इन्हें और बेचैन कर दे, इन्ना का कर दे कि सो ना सके। तो सुबह उठ के कहती है ले आज कितने सहन करने, घर ले ला, चर्च बना ला। फिर वहां पर एक बुजुर्ग औरत थी, उसके पास आपको पता है वो 2 स्टिक होती है, एक बर्तन होता है, वो उस पे के पास वही थी। तो वो कह रही कि ये मैं चर्च के लिए देती हूँ। उसने जब चर्च के लिए दे दिया तो वो 35,000, एक बिजनेसमैन था, उसने 35,000 का वो बर्तन खरीदा और 35,000 चर्च को चले गए। वहां की औरतों ने अपनी बाल काट के विग्गे बनाना शुरू कर दी, और वो विग्गे जब बिकती थी वो पैसे चर्च को दिए जाते थे। और ऐसी आग लगी थी, और हर कोई कहता था आओ युंगेचू को बचाए। खुदा ने लोगों के दिलों में आग लगा दी कि उसका वो साथ दे, और इतना बड़ा चर्च दुनिया में उसका एक नाम हुआ है। चर्च तमीर हो गया। जब खुदा किसी के लिए काम करता है ना, तो लोगों के दिलों में आग लगा देता है, सोचों को, लोगों को बेचैन कर देता है, लोगों को आइडिया दे देता है कि हम क्या कर सकते हैं चर्च के लिए, हम खुदा के काम के लिए क्या कर सकते हैं। और पूरे कोरिया के अंदर एक रिवाइवल आया, एक बेदारी आई। लोग गैर कौम वाले मसीह को कबूल करना शुरू हो गए। और वो युंगेचू भी तो है ना, जिसको एक छोटी सी लड़की ने यीशु मसीह की उस मोहब्बत के बारे में बताया और यीशु के बारे में बताया, उसकी लाइफ चेंज हुई। और देखे वो पीछे कौन है, वो एक बच्ची है जो उस तक पैगाम लेके गई। वो बीमार था, उसने उसके लिए दुआ करनी डेली, हालांकि उससे वो डांटता था, वो यीशु के बारे में बताती थी। और जब वो ठीक हुआ, एक बच्ची ने यीशु की पैदाइश के बारे में, उसके मरने और जी उठने के बारे में बताया, तो वो देख के वो शख्स चेंज हुआ। और दुनिया के अंदर क्या, कोरिया के अंदर एक आग लगी और पूरी दुनिया उस खादम को जानती है। क्या आप उनमें से एक हो सकते हो कि कोई एक ऐसा शख्स जिसको यीशु के बारे में बताओ? असल में क्रिसमस है क्या? यीशु के बारे में बताना एक दूसरे को,
जिनको नहीं पता उनको बताएं, उनकी लाइफ चेंज हो, उनकी जिंदगियां बदलें। ये नहीं है जाके बोले हाँ तू किन्ने बनाए ने, मैं इन्ने बनाए ने, मेरे तो इन्ने रह गए ने। ये मैं नहीं कहता कि ना करो, लेकिन इससे बढ़कर जो करना है वो यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताना। क्रिसमस का असल मकसद क्या है? लोग जाने यीशु को, जो कहते हैं दुनिया के आखिर तक हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं। आज जाओ हो भला। कई दफा होंदा कई भैणां नो विच भाई भी अजकल हो गए ने जिहदे भैणां दे नाल रह के ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾ, ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਫੋਨ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਚੂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਂਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, तू ਕੀ ਕੀਤਾ? अगर वही फोन उठाओ और यीशु के बारे में बताओ हैं तो जे कहो ना चर्च आना वो काम बड़े सन तो वो काम छड्ड के दसन डे ने। देखा ऐप जोई ना करो ताकि तुम्हारी ऐप जोई ना की जाए। खुशखबरी यही है कि यीशु पैदा हुआ है, यीशु के बारे में बताओ। हालेलुया हालेलुया। यीशु हमारे, यीशु हमारे, यीशु हमारे, यीशु हमारे, वाह, यीशु हमारे साथ है। क्यों भाई अनवर? यीशु किधर है? आए उस यीशु के बारे में बताएं। मैं कल शुक्रगुजार, बड़ी ज़बरदस्त, जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ बड़ी ज़बरदस्त शुक्रगुजारी हो रही है। मैंने उनको बताया, कभी आपको किसी ने राज की बात बताई हो और आपने ना किसी को बताई हो आगे? आपने? हाँ भाई, कभी किसी ने राज की गल दसी तो तू ना दसी अपने दोस्त ਨੂੰ। चल दोस्त ਨੂੰ ਛੱਡ। हाँ रे आते, क्या ही बात है। मैं बताता हूं, बताते सारे हैं, जड़ा कहते मैं नहीं बताता वो भी बताता है, ऐसे कोई भी नहीं जड़ा नहीं बताता। मैं एक खादम ने गल कहते राज पराया होता है, पराया हो जाता है जो तुम दस देंगे हो। जब तक नहीं बताते राज राज रहता है, जब बता देते हो तो पराया हो जाता है। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਪਾਸਟਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਾਸੁਲ ਖਾਸ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸੁਲ ਖਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो बंदा यही कहता किसी ने नहीं पता, मैं जो दसा बस उन्हें पता। आज एक राज की बात बताता हूं, किसी को ना बताना यीशु हमारे साथ है। नहीं ना बताओगे? नहीं ना बताएंगे? ये आज वेखने में किन्ना क दस दे। ये ना बताना 24 की रात को नैरोगन मिनिस्ट्री केक भी काट रही है और चाय भी दे रही है, वो कलीसिया दे रही है। हालेलुया हालेलुया। और याद रखना ये पैगाम इतना फैला दो, इतना फैला दो कि खुदावंद खुश हो जाए, आप खुदा को पसंद आ जाओ और खुदा आपके लिए क्या कुछ कर दे। आमीन। आपके लिए फिर गिफ्ट ही आएंगे। आए इस बात पर गौर करें और आज दुआ करें अपने लिए खुद। दुआ मैं ये नहीं कहता, जो भी दिल में आता है दुआ करो, खामोशी के साथ 1 मिनट की दुआ करो, ऊंची नहीं करनी, दिल में करनी है। ये पैगाम को लेके आपने क्या करना है?